नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है फटाफट खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ फटाफट खबरों पर। एक और कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ मौसम की मार से हल्द्वानी गौशाला में बेजुबानों पर भी भूख प्यास का संकट मंडराने लगा है। जिस कदर साल की शुरुआत से ही मौसम करवट बदलने से लगातार हो रही बारिश से गेहूं की फसल तबाह हो गई है। शेष खेतों में खड़ी फसल लॉकडाउन की वजह से मजदूर न मिलने से समय पर नहीं काट पाए। उस पर भी मौसम ने कहर बरपा कर सब कुछ तबाह होने भूसा नहीं मिल रहा है। सर, भूसे की दिक्कत यह है कि भूसा आ ही नहीं रहा है, भूसा कहीं से मिल ही नहीं रहा है। अब जैसे तराई के क्षेत्रों से भूसा आता था तो वहाँ पर बॉर्डर से क्रॉस नहीं कर सकते और लेबर जो है अपने अपने घरों में देश में चले गई है, 4 जन इकट्ठा नहीं हो सकते, तो भूसा भरेगा कौन? ट्रांसपोर्ट को वहाँ से लाएंगे कैसे? और यहाँ गाय पालनी है, गाय के लिए जो है 40-50 कुंटल हर आदमी को यहाँ पर भूसा चाहिए। अब भूसा मिल नहीं रहा है, भूसा जहाँ खेतों में था बारिश होने से वहाँ सड़ गया है। अब किस प्रकार से भूसे की व्यवस्था हो, सब बड़ी परेशानी हो रही है। भूसे के बिना यहाँ गाय जानवर भूखे मरने की नौबत आ गई है। कीमत बहुत ज़्यादा बेतहाशा कीमत बढ़ गई है सर। भूसे वाले कम से कम 600, 650, 700 रुपये कुंटल तक भूसा बेच रहे हैं, जबकि इस समय और साल के मुकाबले 400, 300, 450 रुपये तक भूसा होता था। पर्याप्त लेबर अंदर भर जाती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी, आराम से गायों का पालन पोषण होता था। लेकिन इस बार सर बड़ी स्थिति विपरीत है। कोरोना के कारण तो दोपाए और चौपाए दोनों में बहुत परेशानी हो रही है। स्थिति दिक्कत बहुत है, क्योंकि एक तो मौसम साथ नहीं दिया, एक लॉकडाउन वजह से लोग की दुकान आर्थिक स्थिति सब तंगी में हैं, सब दुकानें बंद हैं। जो पुराने हमारे भूसे सहयोग करने वाले थे वो भी कतरा रहे हैं, कैसे करेंगे बेचारे भी। और भूसा का हम ठेका देते हैं, 60 लाख में ठेका दिया है, हर साल ठेका देते हैं साल भर खिलाने का। इस बार भूसा जब उसको 60 लाख दिए थे तब वो स्टोर करता भूसा, 12,000 कुंटल भूसा स्टोर होता है कम से कम साल के लिए। तो इस बार भूसा ख़त्म ही होने वाला है, पैसा हो नहीं पाया, पैसा 20-25 लाख दे रखा उसको, अभी बाकी कम से कम 40 लाख और दे रहे हैं लगभग, वो पैसा हो नहीं पा रहा है। थोड़ी मदद करी हमारे अजय भट्ट जी सांसद, अच्छा भाव उनका बेचारों का, मैंने कहा था वो आए, उनने मदद करी। मंगला माता से कहा और कुछ 2-4 अनुयायी है उनसे भी उन्हें भूसा मिलेगा। उत्तराखंड से सीनियर संवाददाता मोहन थपलियाल की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिला आबकारी अधिकारी अनिमेश सिंह के निर्देश पर आज सुबह अतरारकारी पहाड़ी कबूतरा ठेरा थाना पलेरा से आरोपी राजकुमार तनय राम सिंह कबूतरा के कब्जे से 62 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त की गई। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। लॉकडाउन में हरियाणा में फंसे टीकमगढ़ एवं प्रदेश के अन्य जिलों के मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए रोहतक से चली विशेष ट्रेन श्रमिक एक्सप्रेस आज प्रातः टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंची। जिला प्रशासन द्वारा समस्त प्रवासी मजदूरों का 15 स्वास्थ्य टीमों द्वारा परीक्षण कराया गया, साथ ही उन्हें फूड पैकेट भी दिए गए। तत्पश्चात सभी को उनके गंतव्य स्थान तक भेजने की कार्यवाही की गई। आज जो पहला ट्रेन है वो हरियाणा गुड़गांव से चल के टीकमगढ़ पहुंचा है। इसमें करीब 1400 हमारे श्रमिक बंधु हैं, जिसमें अन्य जिलों के भी लोग हैं। टीकमगढ़ के अलावा भी यहाँ पे बड़ी संख्या में जो हैं छतरपुर के, दमोह के, पन्ना के और सागर के लोग भी इस ट्रेन में सवार होकर हमारी ज़िले में पहुँचे हैं, जिनको हम लोगों ने फिर भोजन की व्यवस्था के साथ, पानी की व्यवस्था के साथ में हम इनको उनकी कंसर्न जो ज़िले हैं वहाँ पे हम अभी रवाना करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पे आज जितने भी मजदूर हैं उन सबका हम मेडिकल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। अगर कोई सिम्टोमेटिक पाया जाता है तो हम उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी रखेंगे यहाँ पर, और पूरी मेडिकल सर्टिफिकेट प्लस यहाँ पे जो परमिशंस के साथ में पूरी डिटेलिंग करने के बाद हम उनको रेस्पेक्टिव ज़िलों में उनकी रवानगी करेंगे। कल सुबह भी 5:15 में हमारे पास दूसरी ट्रेन हरियाणा से रोहतक ज़िले से पहुंचेगी, जिसमें भी अन्य ज़िलों के भी लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में छतरपुर की लोग हैं और हमारे उसके बाद सेकंड नंबर पे लोग हैं। इनको भी उसी तर्ज पे हम लोग यहाँ पे मेडिकल स्क्रीनिंग, खाने की व्यवस्था, बसों में बेसिक पानी और बाकी चीज़ों की व्यवस्था के साथ में इनकी जो कंसर्न ज़िले हैं उसमें हम रवानगी करेंगे। प्रशासन की और क्या प्राथमिकता है उनको लेकर? प्रशासन की प्राथमिकता अभी तो सबसे पहले ये है कि वो सेफली अपने घर पहुंच जाएं, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग प्रिलिमिनरी हम कर लें, ताकि वो वापस भी जब अपने ज़िले में घुसेंगे उस समय भी इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी।
साथ में इनको भोजन, क्योंकि ये लंबा जर्नी करके आ रहे हैं तो इनको भोजन की व्यवस्था दी जाए। लंबी जर्नी रहती है इसलिए पानी की व्यवस्था, बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह, ये सारे अरेंजमेंट्स हैं और सेफली अपने अपने ज़िले में पहुंच जाएं, ये सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि प्रशासन बहुत चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है। इसके लिए क्या पहले से योजना बनाई गई थी क्या? हमें 2 दिन पहले बताया गया था कि दिल्ली के स्तर से टीकमगढ़ के लिए भी ट्रेन्स जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। इसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर पिछले 2 दिन से लगातार दौरा किया था और यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग और कंटामिनेशन स्प्रेड ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कैसे क्या फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है, उसके बारे में हम लोग प्लानिंग कर रहे थे। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। बंद्रा प्रखंड क्षेत्र के नुनफारा ग्राम स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में एक फरहद के वृक्ष में अपने आप बीते 10 दिनों से काफी मात्रा में जल का रिसाव हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि एक अलौकिक शक्ति है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि चैत्र नवरात्र के बाद प्रशासन ने मंदिर में ताला जड़ दिया था, जिसके बाद बाबा की आरती पूजन कुछ भी नहीं हो रहा, जिससे बाबा कुपित हैं और इसलिए ये सब हो रहा है। बताइए क्या हुआ? यहाँ जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण बाबा का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर इस गांव है क्या, इस क्षेत्र के और लगभग यहाँ 10 गांव से लोग आते हैं, सभी का आस्था जुड़ा हुआ है यहाँ पर। और दुर्गा पूजा के समय से यहाँ पर हालांकि किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं हुआ था लोगों के द्वारा, लेकिन कहीं से सूचना के आधार पर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर ताला जड़ दिया। उस समय से यहाँ पर बाबा का धूप आरती पूजा पाठ नहीं हो रहा है। ये पुजारी जी खड़े हैं और ये भी डर से, प्रशासनिक डर से यहाँ पर पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ बाबा का जलाभिषेक भी बंद है। पिछले 8 रोज से इस मंदिर के पीछे प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में ही, मंदिर के जस्ट पीछे एक पौधा है जिसमें आप भी जाके देख सकते हैं। अद्भुत नज़ारा है। पेड़ के हर डाली से बर्फ के समान जमा हुआ है और पानी गिर रहा है। यहाँ लोग बाहर से सुन के आना भी चाहते हैं गांव के लोग, लेकिन हम लोग। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर झा की रिपोर्ट। मलावा कोतवाली क्षेत्र के मटियामऊ गांव में घर के बाहर बैठे दिव्यांग युवक को पुलिस के द्वारा घर के अंदर रहने के लिए कहा गया, जिस पर उसके परिवार वालों ने एकत्रित होकर चौकी इंचार्ज राघोपुर मोइन अहमद खान एवं सिपाही वीर सिंह, अशोक कुमार और होमगार्ड सुशील को घर में खींच ले जाकर महिलाओं ने मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने 1 दर्जन महिलाओं व 2 युवकों को गिरफ्तार कर कोतवाली में सभी का मेडिकल परीक्षण कराया। हरदोई से सीनू संवाददाता प्रशांत तिवारी की रिपोर्ट। सी न्यूज के फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।